मैडम मैंने इसकी शादी एक घर में तय की, हाँ? और हम लोग बारात लेके वहां पे पहुंचे तो दरवाजे पे जब बारात का स्वागत करने के लिए लड़की की माँ आई आरती लेके, तब वो आरती उतार रही थी, उतने में आरती के दिए से उसने मेरी मूंछ से जला दी। इस कमरे में लड़की का सारा सामान रखा था, उसकी चाबी तो भाभी जी के पास थी। बस वही बात हम भाभी जी के कान में पूछने के लिए गए थे कि कमरे की चाबी कहाँ रखी है। मैंने सुनने के लिए बस ऐसा किया ही था कि दिए की बात की लौ से इनकी मूछ ने आंख पकड़ ली। चलो माफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए, बड़ी भारी भूल हो गई। खुश, आज रात हमारी बिटिया की शादी है और आपको आना और जरूर आना है। हाँ, तू यहाँ से भाग जा, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। एक्सक्यूज मी, वेयर्स द पार्टी टुनाइट? मैडम जी आप? बुआ जी, भाई शादी तो हाँ चल रही है, घर के पिछवाड़े से दुल्हन को भगाने का क्या मतलब है? क्यों भाई? लेडी इन रेड, वेयर आर यू गोइंग? मैडम वो मैं told him where are you the going is the। हाँ देखो जो भी है जरा जल्दी मैडम को बता दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का छोला भटूरे के साथ सर्व हो गया ना तो वो एक नंबर की तमंचा क्वीन, मेरा मतलब है रैप्टों की रानी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझी? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था मैडम जी। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उससे मेरी शादी नहीं कराई गई, और अब मेरी भतीजी के साथ भी सेम स्टोरी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी भतीजी को भगा दूंगी, इसलिए तो मैं उसे भगा रही थी। मौका तो आने दो। ओहो, यानी जहाँ होनी चाहिए थी जयमाल जूता चुराई, वहाँ हो रही है दुल्हन भगाई। मैडम मेरी बुआ एकदम सही बोल रही है। इश्क के लव लेटर में जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ उससे मेरी मम्मी कभी शादी नहीं होने देगी। इश्क के लव लेटर में। ओहो अच्छा, तभी हुआ था वो सब ड्रामा कांड है। बुआ जी ने जो है थारी अम्मा के कान में कुछ खुसर पुसर करी थी ताकि जो है मुंह चूत जल जाए, शादी रुक जाए। हाँ मैडम जी, मैं चाहती थी कि रिश्ता टूट जाए, इसीलिए तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रिश्ता टूटा नहीं, क्योंकि मैडम ने दोनों पार्टियों में सुलह करवा दी, राइट? वेल मॉम, ही इज इन लव इज द, और हमें करनी चाहिए इसकी हेल्प इज द। ठीक है छोरी, एक काम कर, चल जीप में बैठ, हमारे साथ चल। सारे आशिक को कल बुलवाते हैं चौकी में, देखते हैं भैया कैसी है लव स्टोरी। ओके आ जाओ, रन अबे ब्राइड। बुआ अबे अब तो रोक दी शादी, चले। वेल बुआ जी, डोंट द वरी इज द, आई एम देयर इज द। कैरी ऑन। मैडम आपने मुझे यहाँ बुलवाया बदनसीबी के बलून में। हाँ, अपना नाम बोल। मैं बदनसीब हूँ, बदनसीबी के बलून में फट। देखो यार मैडम तुमसे तुम्हारी किस्मत नहीं पूछ रही है, नाम पूछ रही है, नाम बोलो, नाम। बदनसीब शुक्ला। बदनसीबी के बलून में फट। भाई एक बात बता, तू किसी छोरी से प्रेम कराया तू? जी, लेकिन मेरा प्यार उड़ गया बदनसीबी के बलून में फट। देखिए मेरी बदनसीबी की मेरी महबूबा की शादी किसी और से हो गई। बदनसीबी के बलून में। वेल ब्रो, यू द नॉट द, बदनसीब इज द। यार तुम लकी हो यार, देखो कितना खुशनसीब चेहरा तेरा, कभी भी पॉजिटिव बातें नहीं सोचते। नेगेटिव। या दिस वन। नहीं काका, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप मेरे दादाजी से भी बुढ़े हैं। आपकी इज्जत है, लेकिन मैं बदनसीब हूँ। बदनसीबी के बलून में फट। मैं मनूस हूँ। ना मेरा मैं जहाँ जाता हूँ मेरी बदनसीबी मेरे साथ चली आती है। बदनसीबी के बलून में फट। ना मेरा पुत्र ना, मैं सदके जावा तेरे,
तू तो बहुत कर्मा वाला है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, हेलो, या गोप्स देयर? क्या? Oh my God! No! Confusion. She's a... अरे क्या हो गया यार गोपी, क्या क्या हुआ? यार मेरे डैडी फिसल गए। किस पे? यार किस पे नहीं, वो छत पे पतंग उड़ाने गए थे, सीढ़ियों में आते टाइम गिर गए, उनकी 206 हड्डियां टूट गई यार। तू वाकई बदनसीब है, तू बदनसीब है तू। अरे बदनसीब है तू, निकल यहाँ से। गोपी बस क्या कर रहा है गोपी? इस तरह बिहेव करते हैं किसी के साथ? गोपी यार कमाल करता है तू भी। अगर ये यहाँ पर नहीं आता तो तेरे पिताजी क्या गिरते नहीं? बदनसीब बदनसीब, ये बदनसीब कुछ नहीं होता है। ये क्या आवाज थी? ये क्या हुआ? अरे मैडम, गर्मी से बाहर मेरी मोटरसाइकिल ब्लास्ट हो गई। देखा आपने, देखा मैं कितना बदनसीब हूँ। मेरी देखी मेरी बदनसीबी। हाँ हो। बदनसीबी के बलून में। अबे यार बेकार की फालतू बात ना कर, हमारे सामने खड़े होके ये सब बदनसीब वगैरह कुछ ना होवे। इतना अगर तू बदनसीब होता ना तो थारी महबूबा बेहाली होती अब तक, पर ऐसा हुआ ना है, उसकी शादी हुई ना है अभी। क्या? और अभी वो यहीं है ठाणे में। आ जाओ दुल्हनिया। ओ बद्दू, ये क्या नाटक है ये? बद्दू, आई लव यू। इश्क के लव लेटर में। छोड़ दो, इनकी माँ कभी नहीं मानेंगी, मैं बदनसीब हूँ। अम्मा मानेगी, अम्मा को मनाएंगे हम। हमने बुलवाया अम्मा को, यहाँ चौकी में बात करेंगे हम। तुम टेंशन ना लो, जाओ दोनों अंदर बैठ के कुछ चाय नाश्ता करो। चलो जाओ। बदनसीब है आदमी। मैडम कहाँ है मेरी बिटिया? श्रीवास्तव जी को पता है? एक मिनट आंटी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी बेटी जो है वो मंडप से भागी क्यों? मतलब वो इस रिश्ते के खिलाफ है? हाँ, लेकिन सच बताऊं बेटा, मेरी जो बिटिया है ना वो सीधी सादी भोली भाली संस्कारी है, और क्या कहूँ, वो गऊ है गऊ। लेकिन वो लड़का एक नंबर का लफंदर है, फटीचर है, बदनसीब है वो। सच बताऊं तो वही बरगला रहा है मेरी बिटिया को, उसी के कहे में आके वो भरे मंडप से भागी है वो। समझ में आया? मेरी नाक कटवा के। श्रीवास्तव जी को पता है? देखो आंटी, ऐसा है जमाना जो है मॉडर्न है थोड़ा, छोरा छोरी आपस में प्रेम करें, क्यों बन रही हो अमरीश पुरी दोनों के बीच में? करवाओ ब्याह छोरी का, हैं छोरे के संग। अरे ऐसे कैसे ब्याह करवा दूं मैं? हाँ, उसे भट्टी में झोंक दूं मैं? नाचों से पाला है मैंने उसे, बड़े फूलों की सेज पे सोई है मेरी बिटिया। और वो उसके पास खाने पीने का ठिकाना ना है, रहने का ठिकाना ना है, वो कहां से लाके देगा मेरी बिटिया को फूलों की सेज? हाँ, अरे मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन अपनी बिटिया का ब्याह ना करूंगी उससे। श्रीवास्तव जी को पता है? वेल भाभी जी, बड़े बदनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनकी बेटियां मंडप से भाग जाती हैं और उनको सारी उम्र कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। गेट आउट, बाहर खड़ा हो जा, धूप में जाके टैनिंग ले, निकल यहाँ से। वैसे मैडम गोपी को बाहर निकाल तो दिया, लेकिन वो गलत नहीं कह रहा था। अब कहाँ अच्छे घर का रिश्ता मिलेगा इनको इनकी बेटी के लिए? हाँ तो मैं क्या करूं ना, मैं यहाँ जो है दोनों शादियां का मैं ब्यूरो खोल लूं मैं। अरे ना मान रही हैं जब ये आंटी, तो करें, ये जाने, इनका काम जाने। आप जाइए, आपकी बेटी को हम जरा सवाल जवाब पूछ के और जो है रिपोर्ट बना के भेजेंगे हम उसको। निकलिए आप, चलिए।
अच्छा ठीक है बिटिया, जल्दी भिजवा देना हैं, सांझ होने से पहले। वो क्या है कि घबराहट में मेरे हाथ पांव फूल जावे। श्रीवास्तव जी को पता है? देखा मैडम आपने, अरे ये कभी नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। मानेगा तो इसका डैडी भी। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही सीन संगीन फोटो रंगीन आइडिया आ रहा है। तो थारी 6x6 की एक रंगीन फोटो क्रेजी टाइप जो है दीवार पे चिपका के उस पे हार टांग दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो मैडम खंबे के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए। गुड आइडिया। जाना नहीं है, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। नमस्ते मैडम, आपने बुलवाया मुझे? देखिए आंटी जी, सच पूछिए तो घना बुरा हुआ ना। मतलब ऐसा है कि छोरी का मंडप से, मतलब भरी मंडप से बारात के आगे 9 2 11 होना, मतलब खानदान की इज्जत का 3 2 5। मतलब आपकी और आपकी फैमिली की इज्जत का तंबू और बम्बू दोनों एक साथ उखड़ गए ना। मतलब एक भागी हुई छोरी से कौन करेगा शादी? ये बात तो है, लेकिन यूं बताओ, मैं तो यहाँ पहले से परेशान हूँ। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने को बुलाया है मुझे यहाँ। अरे वैसे ही मैं अपनी जिंदगी में लोहे के चने चबा रही हूँ और तुम्हें चकल सूझ रही है। हाँ? श्रीवास्तव जी को पता है? अरे आंटी, डोंट जंप द गन यार, आपकी हेल्प करने को बुलाया यहाँ। देखो आंटी, क्लियर कट बात तो यो है कि कोई भी इस शहर का शरीफ और रईस आदमी अपने छोरे की शादी आपकी छोरी से करवाएगा नहीं। लेकिन आई एम हियर फॉर द रेस्क्यू। भाई हमारी नजर में एक बढ़िया फैमिली है जिनका एक जवान बढ़िया इकलौता छोरा है, और उसके पेरेंट्स जो है ना अपने छोरे के लिए एक सुंदर सुशील बढ़िया सी बहू ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये बात है? हाँ तो नेकी और पूछ मैडम, मेरी बिटिया की शादी की बात चलाओ ना उनसे। और वैसे भी मेरी बिटिया सुंदर है, सुशील है, और श्रीवास्तव जी को पता है। अरे श्रीवास्तव जी को क्या आंटी, मन ने भी पता है, इसलिए मैंने बुलवा लिया उन लोगों को आज यहाँ। कभी भी आते होंगे किसी भी मोमेंट। बात करें हम, दे आर कमिंग, ओके बाय। आइए हटा वरना दूंगा तेरे गाल पे टमाटर। अरे बेटे बेटे। अरे अंकल जी आइए आइए, अंकल जी आइए। अब आ तो गए बेटी, अब और कितना आए? अंकल जी, अंकल जी ये है वो जिनसे शादी की बात मैंने चलाई थी ना, आपसे कही थी। क्या आप शादी कर रहे हैं? हाय मैं मर जावा, मेरा क्या होगा? लैची कूट के लंगर लूट के। ओ तुम चुप ही रहो सिमरन। हम यहाँ पर अपनी शादी की बात नहीं, बल्कि अपने बेटे की शादी की बात इनकी बेटी के साथ करने आए हैं। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी। वो क्या है, मेरी बिटिया सुंदर है, सुशील है, लाखों में एक है। क्यों बहन जी कैसी बातें करते हो? हमारा लड़का क्या गुंडा है? ये भी करोड़ों में एक है, इलायची कूट के लंगर लूट के। तुम चुप ही रहो सिमरन। देखो बेटी चंद्रमुखी, तुम हमारी बेटी की तरह हो, तो इसलिए तुम जो रिश्ता सही समझो हमारे बेटे के लिए, वो रिश्ता हमें मंजूर है। मतलब बस तुम्हारी गारंटी हो उतना चाहिए। तो देखिए आंटी जी, हाँ? मेरा मतलब है बहन जी, आप हमारे बेटे से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? आप कह रहे हो तो पूछ लेती हूँ। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम मादा लाडला है। मादा लाडला? ये कैसा नाम है? ये ना नया नाम है, आज ही रखा है। इससे पहले हमारा नाम था मादा दुलारा।
सदके जावा मेरे पुत्र दे, रब दी लंबी उम्र करे। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। मच्छर मम्मा मम्मा मच्छर था मच्छर था मच्छर था मच्छर था। ज्यादा लाड़ में ना हो, गाल पे भी मच्छर बैठ सकता है मम्मा। यार हम अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं ना मम्मा। थोड़ा ज्यादा हो रहा है। चुप बे। वो क्या है ना आंटी, एक बार आपके साथ हमारी शादी हो जाए ना, आपकी आपकी बेटी के साथ हमारी शादी हो जाए ना, तो हम अपना नाम रख देंगे साजदा लाडला। नॉटी बॉय, बदमाश कहेगा। वाह भाई आंटी जी, इतना अच्छा जवाई और जख्मों की दवाई कहाँ मिलेगी? जख्म? बेटी ये कौन से जख्मों की बात कर रही हो तुम बेटी? अब अंकल जी कुछ ना, इट्स फिगर ऑफ स्पीच। अरे आंटी इधर आओ। अरे के देख रही हो आप? देखो, एक तो लौंडा जवान और हसीन है, ऊपर से माँ बाप एकदम रईस, बढ़िया फैमिली है। मैं कह रही हूँ रिश्ता यहीं फिक्स कर दो। भाई साहब, बहन जी, अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ज्यादा क्या जांच पड़ताल करनी है? मुझे तो रिश्ता मंजूर है, मुझे लड़का पसंद है। मुझे भी सासू माँ बहुत पसंद है। वेरी गुड। ईद तो जो है शादी यहीं होगी कल इसी चौकी में। वी लाइक सेलिब्रेशन। अरे तुम तो चुप ही रहो सिमरन। पंडित जी, ब्याह का मुहूर्त निकला जा रहा है, फेरे शुरू करो। भाई तुम कौन हो, खुशी के मौके पे रो रही हो, लंगर लूट के, इलायची कूट के? अरे तुम तो चुप ही रहो सिमरन। अरे भाई समदन जी, ये क्या है भाई? ये लड़की कौन है जो ऐसे खुशी के मौके पर आकर रो रही है? भाई साहब, मुझे क्या पता ये कौन है और क्यों रो रही है, खुशी के मौके पे है। श्रीवास्तव जी को पता है? अरे श्रीवास्तव कौन रहा बुड़बक? श्रीवास्तव का कछु नहीं पता, जो कछु पता हमार डोला को पता। ढोला? ये ढोला कौन है? मौका तो आने दो। डोला, हमार डोला। अरे तो फिर हमारे बिटिया के विवाह मंडप में क्यों आई हो? अरे यही तो है हमार डोला। अरे बोलता कहाँ नहीं कुछ। ये ना बिटिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये तो हमारे जमाई राजा हैं, हमारी बिटिया को ब्याहने जा रहे हैं अभी। अरे नहीं बुड़बक, धुत कुछ भी बोलती हो। ये तो हमार डोला है, हमारे इनसे शादी हुआ। ये देखिए मंगलसूत्र, ये तो हमार डोला है, हमारे इनसे शादी हुआ। ये देखिए मंगलसूत्र। हाय हाय खसमानू खानी है, ये तुम क्या कह रही हो? इलायची कूट के, लंगर लूट के? अरे जमाई राजा, बेटा मैं क्या सुन रही हूँ, क्या कह रही है लड़की तुम्हारे सामने? जवाब दो इसे। आंटी मैं नहीं जानता। मैं अपनी माँ की मर्दाना शक्ली कसम खा के कहता हूँ कि मैं ऐसे नहीं जानता। अरे भाई समदन जी, इन बातों को छोड़िए समदन जी। अब क्या है कि हम रईस लोग हैं। अब रईस की औलाद ने थोड़ा मन बहलाने के लिए कहीं चले गए तो बस ठीक है। अब उसमें क्या है? मन बहलाने को? अरे मैंने आप लोगों को क्या समझा और क्या निकले आप? ऐसे लड़के से मैं अपनी बिटिया को कतई ना ब्याहूंगी, श्रीवास्तव जी को पता है। समदन जी, हमें भी कोई शौक नहीं है अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कराने की। हमें भी पता है कि आपकी बेटी मंडप से पहले भाग चुकी है किसी लड़के के चक्कर में। हमें भी यहाँ पर शादी नहीं करानी है समदन जी। आओ चलो, हमको नहीं करनी शादी। आओ बेटा चलो चलो भाई, आओ आ जाओ बेटी, तुम भी आ जाओ। मम्मी अब मेरा क्या होगा? इश्क के लव लेटर। हाँ भाभी,
एक बार ये मंडप से भाग गई, दूसरी बार इसकी बारात लौट गई। अब कोई भी अच्छे घराने का लड़का इससे शादी नहीं करेगा, और करेगा तो ये सब जानने के बाद तो कतई नहीं करेगा भाभी। मैं ब्याहूंगा आपकी बिटिया को बदनसीबी के बलून में। मैं करूंगा शादी आपकी बेटी से, क्योंकि मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ। बस बेटा बस, और शर्मिंदा मत करो मुझे। मुझे पता चल गया है कि तुम ही हो वो जो मेरी बिटिया को सच्चा प्यार करते हो। वेरी गुड आंटी जी, वेरी गुड। भैया ऐसा है, यो ही बात रियलाइज कराने के लिए हमने यो सब फैंसी ड्रेस ड्रामा करा था। अरे आंटी जी आ आ आ आ आ और मैं हूँ थैंक यू सो मच मैडम, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे यहाँ बदनसीब कौन है? मैं हूँ भाई। अरे तुम्हारे दूर के दादाजी ने एक वसीयत छोड़ी है, उस वसीयत के हिसाब से तुम 5 करोड़ के मालिक बन गए हो भैया। मुंह मीठा करो। 5 करोड़? अरे यार आंटी, देखा इसे कहते हैं किस्मत। भाई आपकी बेटी जो है आपके घर आई थी बेटी बन के, और इसके घर जाएगी लक्ष्मी बन के।